हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपने 5th लेसन स्टार्ट किया था कैन और कैनॉट। कैन कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कैनॉट यूज करते हैं, राइट? तो आपको समझ में आ गया। और फर्स्ट एक्सरसाइज अपन ने किया है और सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए मैंने आपको बोला है, किया है। कर लिया होगा, लेकिन कोई व्हाट्सएप में मेरे को भेजा नहीं अभी तक। मैंने बोला था सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मेरे को व्हाट्सएप करने के लिए, किया नहीं है ना कोई? ओके, so today let us start the third exercise. Complete the following sentences using can or cannot. can कहाँ यूज करना है? जो चीज पॉसिबल है। और cannot कहाँ यूज करना है? जो पॉसिबल नहीं है, कर नहीं सकते। जो कर सकते हैं वहां can यूज करेंगे, जो नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, वहां cannot यूज कर सकते। ठीक है? The truth dash make us free. Actually it is a proverb. एक proverb है। हमेशा सच्चाई अपन को स्वतंत्र बना करेगा, है ना? तो द ट्रूथ कैन, ये हमेशा याद रखना ये सेंटेंस। द ट्रूथ कैन मेक अस फ्री। सच्चाई हमेशा अपन को आजादी करते हैं। ठीक है? कैन, द ट्रूथ कैन मेक अस फ्री। ठीक है? सेकंड वन, आई एम बिजी। आई एम बिजी सो आई डैश प्ले विथ यू। अगर मैं बिजी है तो मैं आपके साथ खेल सकते? अब बिजी का मतलब मेरे को दूसरा कोई काम करना होगा, इसलिए मैं आपके साथ खेल सकते या खेल नहीं सकते? खेल नहीं सकते ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां क्या यूज करेंगे? आया समझ में? इस पहले अपन को सेंटेंस पढ़ना है पूरा, उसका मतलब समझना है, फिर वहां कैन या कैनॉट यूज करना है। मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। अगर मैं बिजी हूं तो मैं खेल सकते आपके साथ? नहीं, मैं दूसरा काम में बिजी है। तो अगर मैं आपके साथ खेल नहीं सकते तो इधर क्या आएंगे? कैनॉट। आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, इसलिए मैं आपके साथ खेल नहीं सकते। ठीक है ना? तो वहां कैनॉट लिख दिया। द मैजिक लैम्प डैश ग्रांट एनी विश। अपने मैजिक लैम्प के बारे में पढ़ाई किया ना कभी? तो मैजिक लैम्प हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई एक विश अपन को पूरा करके देते हैं, है ना? अपना कोई भी विश करके देते हैं। हाँ है, हाँ है, तो क्या आना चाहिए? कैन। द मैजिक लैम्प कैन, द मैजिक लैम्प कैन ग्रांट एनी विश, राइट? नेक्स्ट, फोर्थ वन, we dash achieve anything without order and cleanliness. ऑर्डर और क्लीनलीनेस के अलावा अपन कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं? कोई भी चीज अचीव करने के लिए अपन को एक ऑर्डर होना चाहिए और अपना क्लीनलीनेस भी रहना जरूरी है। ठीक है? सो वी कैन नॉट अचीव, मतलब अपन ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स बराबर काम करने बिना और साफ सफाई के बिना अपन दुनिया में कोई चीज अचीव, अचीव में मतलब हासिल करना, हासिल कर सकते? अगर अपन सिस्टमैटिक नहीं है, अपना काम ऑर्डर में करते नहीं है, तो अपन दुनिया में कोई चीज हासिल कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो इधर क्या आएगा? वी कैनॉट अचीव, है ना? ये सेंटेंस पूरा पढ़ के उसको मीनिंग समझ के लिखना है। ठीक है? वी कैनॉट, वी कैनॉट अचीव एनीथिंग विदाउट ऑर्डर और क्लीनलीनेस, है ना? सिस्टमैटिकली काम करने बिना और साफ सफाई सुथरा रखने बिना अपन जिंदगी में कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, है ना? अब सिस्टमैटिक अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो अपन कोई चीज हासिल कर सकते नहीं। सो अपना काम सब सिस्टमैटिकली करेंगे तो ही अपन हासिल कर सकते। इधर विदाउट बोल रहे, विदाउट ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर का मतलब क्या है? सिस्टमैटिकली नहीं करने से, है ना? सिस्टमैटिकली अगर नहीं करने से
अपन कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। यूज ऑफ टोबैको डैश लीड टू कैंसर। टोबैको यूज करने से, तंबाकू वगैरह जो यूज करने से कैंसर हो सकते हैं, है ना। कैन लीड टू, यूज ऑफ टोबैको कैन लीड टू कैंसर। ठीक है। द स्टार्स डैश शाइन ड्यूरिंग द डे। कभी स्टार्स दिन में दिखाई देते, चमकते नहीं चमकते ना, तो कैन नॉट, नहीं हो सकते है ना। और रात को दिखाई देते, दिन में नहीं चमकते, तो ना आगे, ना आगे तो नोट लगाना ही है, तो इधर कैन नॉट, राइट। कैन नॉट जोड़ के लिखना है, कैन नॉट। ओके। द स्टार्स कैन नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे। आई डैश, ये तो आपको समझ के लिखना, आप बोलना। आई डैश, मेरे लिखने से पहले आप बोल के देखना, ठीक है। आई डैश ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज आई फील पेन इन माई टीथ। आई फील पेन इन माई टीथ, में मेरे दांत में दर्द हो रहे। अगर आप दांत में दर्द है तो आप कोल्ड वाटर पी सकते, नहीं पी सकते। कोल्ड वाटर, दांत में अगर दर्द हो उस समय अगर अपन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी अगर पिएंगे तो दर्द ज्यादा ही होगा, है ना। तो जब टीथ, दांत में दर्द हो तो उस समय अपन कोल्ड वाटर पी नहीं सकते, है ना। तो ना आ गया ना, तो इधर क्या आएगा, कैनॉट। आई कैनॉट, आई कैनॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, क्योंकि मेरे दांत में दर्द है, राइट। आई कैनॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज आई फील, इधर अपन सेंटेंस पूरे पढ़ के अपन को समझ में आएगा, है ना। अगर मान लो इतना ही है, आई कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर, इतना अगर है तो अपन कैन लिख सकते। अगर आई कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर, आई कैन ड्रिंक हॉट वाटर, कुछ भी अपन पी सकते। लेकिन आगे देखना है, बिकॉज आई फील पेन इन माई टीथ, क्योंकि मेरा दांत में दर्द हो रहे। अगर उस समय अपन को सोचना है, अगर दांत में दर्द हो रहे तो ठंडा पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, नॉर्मली नहीं पी सकते, है ना। अगर दांत में दर्द हो, ठंडा पानी पीने से दर्द बढ़ जाता है, इसलिए नहीं पी सकते उस समय, तो वहां कैन नॉट लग दिया। ठीक है। तो उस सेंटेंस को पूरा का पूरा समझने के बाद ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आ जाएंगे। एक्सरसाइज में जो सेंटेंस दिया वो आज इट इज आने का कोई जरूरी नहीं है, दूसरा सेंटेंस बना के देंगे, उस सेंटेंस को आपको समझना है, समझ के फिर आपको सोचना है इसमें कैन आएगा या कैन नॉट आएगा। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट, ए फायरफ्लाई डैश ग्लो इन द डार्क। फायरफ्लाई क्या होता है, जुगनू बोलते हैं ना, जो ये मक्खियां टाइप होते हैं जो रात में चमक चमक के जाते हैं, है ना। जुगनू बोलते हैं ना उसको हिंदी में। वो डार्क में, अंधेरे में वो ग्लो चमकते हैं, ये फायरफ्लाई, यस ना। तो क्या आएगा, कैन। ए फायरफ्लाई कैन ग्लो इन द डार्क, आया समझ में। जो सेंटेंस समझ के आपको लिखना है, ए फायरफ्लाई कैन ग्लो इन द डार्क, राइट। नेक्स्ट, आई डैश क्लीन माई रूम माई सेल्फ। मैं मेरा कमरा अपने आप क्लीन कर सकते या कर नहीं सकते। आई कैन क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मेरा रूम अपने आप में क्लीन कर सकता हूं, है ना। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो इधर क्या आएगा, कैन। आई कैन क्लीन माई रूम माई सेल्फ, राइट। नेक्स्ट वन,
ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही इज वेरी वीक, अगर वो कमजोर हो, ही डैश लिफ्ट दिस टेबल, ये टेबल उठा नहीं सकते ना, अगर कमजोर है तो उठा नहीं सकते। अगर ही इज वेरी स्ट्रांग, अगर ही इज वेरी स्ट्रांग तो इधर क्या ना आएगा, स्ट्रांग आदमी मजबूत हो तो ये टेबल उठा सकते हैं, अगर कमजोर हो तो नहीं उठा सकते। ठीक है ना, तो इधर क्या आएगा, ही कैनॉट। ही कैनॉट, अगर वीक के जगह स्ट्रांग आ गया, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। आए समझ में? तो इस तरह सेंटेंस पूरा समझ के आपको आंसर लिखना होगा कैन या कैनॉट में। ठीक है ना, ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है इसलिए टेबल नहीं उठा सकते, अगर कहीं वो स्ट्रांग हो तो क्या ना आएगा। फर्क समझ में आ गया ना? ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग, प्रिपोज सॉरी दिस कैन एंड कैनॉट का यूसेज। ओके, सो फिफ्थ लेसन वी हैव कंप्लीटेड। अभी शायद रिवीजन का टाइम है, पूरा लर्न करके बैठना, कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।